और 55 बच्चियां जिन्हें नाजरा कुरान मजीद मुकम्मल किया और 10 बच्चियां जिन्होंने तर्जमा तफसीर मुकम्मल किया। ते तमाम हज़रात थोड़े थोड़े करीब आ जाओ, इंशाअल्लाह जल्द ही थोड़ी सर्दी दूर हो जासी, उसका इंतजाम मैं किया हुआ। इंशाअल्लाह हलवा शरीफ पकदा पिया तो इंशाअल्लाह थोड़ी सर्दी दूर हो जासी। बिला ताखीर 2 मिनट वास्ते मैं दावत देने लगा मेरे अजीम मोहसिन पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत मौलाना कारी अब्दुल करीम साहब नक्शबंदी, खलीफा मजाज हजरत मौलाना पीर अब्दुल रहीम साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। कुछ तो हाजरियां वैसे ही लग जाती हैं। मेरा बहुत ही पुराना तल्लक है हजरत पीर अब्दुल रहीम साहब से, यहाँ तशरीफ लाते थे। बात ये हो रही थी उलमा की, तो मैं उलमा के लिए यही बात करता हूँ। मेरे को गुर्दों में प्रॉब्लम हो गई और मैंने उनके ऑपरेशन करवाया जनरल शेख जैद अस्पताल में। उलमा शफ़क़त फरमाते हैं, मुलाकात के लिए आए तो मैंने कहा क़यामत वाले दिन मौलवियों से कोई हिसाब नहीं होगा। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा एक चीज का उलमा से हिसाब होगा, वो ये कि अल्लाह ताला हर नेमत हर चीज वो बड़े एहतराम के साथ उलमा के पास भेजते हैं, और वो जो उनके से अल्लाह हिसाब लेंगे वो ये लेंगे कि तुमने मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया था कि नहीं किया था। इसका हिसाब उलमा से, इसलिए कि सफेद कपड़े पहनते हैं। अभी मैं मौलाना ज़ियाउल हक साहब के साथ आ रहा था, मौलाना तैर साहब कह रहे थे हाथ सेक लो, गर्म गाड़ी थी तो हमें पता भी नहीं। अल्लाह ताला इन चीजों का इंतजाम खुद करवा देते हैं और ये इंतजाम खुद हो जाता है। तो ये हिसाब इसलिए कि लोग कहते हैं ये मौलवी सफेद कपड़े पहने हुए हैं, ये गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, ये ऐसे, वो साफ हो जाता है, सारा काम साफ हो जाता है, उनके जो मामलात होते हैं वो साफ हो जाते हैं। एक चीज है वो है शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि नहीं। पीर अब्दुल रहीम साहब पहली मर्तबा जब मैंने ऑपरेशन करवाया तो वहां तशरीफ ले गए और साथ कसीर तादाद में उलमा भी थे, साथ कहा भी इसकी खिदमत भी कर देना। दूसरी मर्तबा जब मैंने शेख जैद अस्पताल में अपना गुर्दों का ऑपरेशन करवाया तो मुझे कहा मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूं फलां तारीख को। फिर मुझे रात को बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं, मुझे कहा कि कारी साहब मैंने आपसे वादा कर लिया है कि मैं आपको मिलने के लिए लाहौर आ रहा हूं। मजलिस से अमल का इजलास बुला लिया है मौलाना समीउल हक साहब ने उकाड़ा खटक में, और मैंने वहां जाना है। मैंने उनको कहा है मैं पहले इजाजत ले लूं, अंदाजा लगाएं, छोटे आदमियों को बड़ा करने का, छोटे आदमियों को करीब करने का अंदाजा। कहा कि मैं उनसे इजाजत ले लूं, आप इजाजत दोगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं आपको मिलने आ रहा हूं। मैंने कहा हजरत गुजारिश ये है कि अगर आप वहां जाओगे, मेरे पास आओगे तो एक आदमी की हाजिरी होगी, और अगर आप वहां जाओगे तो मेरे नाम की भी वहां पूरे मुल्क की हाजिरी हो जाएगी। मेरी दरखास्त है कि आप वहां तशरीफ ले जाओ। पीर जुल्फकार साहब मैंने खानका बीबिया में वहां जामिया हनफिया में मुसाफा कर रहा था तो रश बहुत, यूं आगे हाथ किया, एक हाथ को पकड़ के दूसरे हाथ को करीब करके कहा सुन्नत असल तरीका ये है। फिर मैंने कहा हजरत साथ बैठा था, छोटों को साथ बिठा लेते हैं बड़े, मैंने कहा हजरत कोई चीज लिख दो। कि क्या लिखूं? मैंने कहा हजरत शफकत से लिख दो। एक कार्ड पर लिख कर दिया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे रोजादार होता है कि वो सुबह सहरी के वक्त रोजा रखता है और शाम का इंतजार करता है कि मैंने शाम को इफ्तारी करनी है, रोजा खोलना है। दुनिया में ऐसे रहो रोजादार की तरह। मौलाना नूर मोहम्मद आसफ साहब एक दो मुलाकातें हुई, अभी उनकी वफात पर
मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी साहब के साथ उनके इदारा में हाजिरी हुई तो मैंने देखा बहुत बड़ा इदारा है, बहुत लोग हैं। पता चला कि उनकी औलाद ही नहीं, दिन रात एक ही मिशन पर, एक ही काम पर कि कौम के बच्चे पढ़ जाएं। और फिर मैं जो सबसे ज्यादा मुतस्सर हुआ वो ये हुआ कि एक आदमी ने सूद का कारोबार छोड़कर, सरकारी नौकरी छोड़कर, कुर्बान करके जद्दोजहद में लग गया और फिर सियासी लोगों के साथ भी जुड़ गए। आखिर ये वक्त आया कि उन पर पर्चे तो फिर होते ही हैं। उन्होंने, इंतजामिया ने कहा कि इनको रिहा हम तब करेंगे कि मौलाना नूर मोहम्मद आसफ जो टम्मन के हैं वो इनकी जमानत दें। उन्होंने कहा अगर मेरी जमानत से ऐसा मुजाहिद बरी होता है मैं सबसे पहले आता हूं। तो उन्होंने जमानत दी तो मैंने देखा कि मलक साहब रो रहे थे। तो मैंने कहा हजरत, कहने लगे आज कोई दुनिया रोए ना रोए, मुझे उनकी नेकियां याद आ रही हैं, इसलिए जमाने की गलियां फिर याद करती हैं। हमारी हाजिरी को कबूल फरमाएं।